राम राम मेरे सभी भाइयों का। आज की वीडियो में WDS विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज जिसकी फुल फॉर्म है वो आज हम सीखने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया जो है ये सर्विस है भाई। इसको अगर अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कराना तो आपको ये मान लो फिज़िकल पेन ड्राइव लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नेटवर्क के थ्रू कितने भी सिस्टम में आप अपने जो विंडोज़ है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वह आप अपने सर्वर के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, लैन नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो ओएस को किसी भी क्लाइंट के मशीन पे। ठीक है, क्लाइंट या यूज़र जो भी है आप बोलते हो। तो ये विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस होती यही है कि नेटवर्क के थ्रू आप कोई भी काम कर सकते हो। विंडोज़ ओएस कुछ भी आपको जो भी इंस्टॉल करना सब आप ओएस इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आफ्टर विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस इंस्टॉल करने के बाद, मतलब इसको यूज़ करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी होगी यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की। नंबर 1 जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 10 GB की एक डिस्क या वॉल्यूम आपके पास होना चाहिए डाटा रखने के लिए, और वो एकदम खाली होनी चाहिए भाई। ठीक है, और द सेकंड वन इज़ आपके सिस्टम मतलब सर्वर पे ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर इंस्टॉल होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल है। थर्ड, DNS आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ADDS है तो DNS ऑलरेडी ऑब्वियसली इंस्टॉल होगा ही होगा। फोर्थ आपका DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये मस्ट आपके सिस्टम सर्वर पे इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि ये लैन के थ्रू कनेक्ट होते हैं एक ही नेटवर्क में। तो यहाँ पे DHCP जो है काम करेगा। ठीक है, अदरवाइज़ सर्वर अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा क्लाइंट से तो आप नेटवर्क के थ्रू कैसे OS इंस्टॉल करोगे। तो DHCP मैंडेटरी है। फिफ्थ पार्ट में आपके पास उस OS की ISO फाइल होनी चाहिए भाई, जिस OS को आप इंस्टॉल करना चाहते हो। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हैं, मिनिमम सी रिक्वायरमेंट है, ये आपको कंप्लीट करनी होगी। देन आप विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विस इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हो और किसी भी क्लाइंट या यूज़र के सिस्टम पे नेटवर्क के थ्रू रिमोटली आप इंस्टॉल कर सकते हो OS को कोई भी। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई WDS कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ये 5 पॉइंट कवर करेंगे। सब चीज़ हम पहले चेक करते हैं हमारे सिस्टम में मेंटेन है या नहीं है। ठीक है, पहले देखते हैं 10 GB की ड्राइव हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने सिस्टम में चेक कर लेता हूँ सर्वर पे। ठीक है, ये VMware पे मैं जाता हूँ ज़रा। यहाँ पे हमारा डोमेन वगैरह सब बना हुआ है भाई। ये देखिए, एक हमारी ये E ड्राइव है जिसमें ये पूरा स्पेस खाली है, बिल्कुल खाली है भाई। ये 10 GB की है लगभग। ठीक है, तो इतनी ही आपको चाहिए। एंड द सेकंड वन इज़ फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड आपका ADDS इंस्टॉल होना चाहिए। वो मैं एक बार अपने उस पर चेक करा देता हूँ। ADDS और DNS और DHCP ये तीनों चीज़ मैं आपको एक साथ चेक करा देता हूँ। टूल्स में जाएंगे तो ये देखो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है हमारे सिस्टम पे। ठीक है, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं एक्टिव है ये डायरेक्टरी। हाँ जी, देखिए हमारा ये डोमेन बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, यूज़र्स, डिपार्टमेंट सब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो ये हमारी जो डायरेक्टरी है वो एक्टिव है। एक्टिव डायरेक्टरी मतलब सिस्टम पे इंस्टॉल है। नेक्स्ट वन इज़ DNS। ये नीचे एक सेकेंड, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे DNS हमारा इंस्टॉल है, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, ये अभी आपको रेड मैं भी DNS इंस्टॉल है। DHCP आपको एक बार मैं कंफर्म करा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों इंस्टॉल है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ DHCP और लास्ट आपकी ISO। सबसे पहले टूल्स में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है आपको DHCP, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये देखो ऐड रोल्स एंड फीचर्स में से आप ये DHCP इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता इसे पूरा प्रॉपर कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं तो मेरे को कमेंट कर देना, वीडियो बना दूंगा प्रॉपर एक DHCP के लिए। अभी आपको ये दिख रहा होगा कि यार ये ना रेड हो रखा है, रेड लाइट इसमें आ रही है ना। हमारा जो ये मतलब DHCP है ना अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर ग्रीन लाइट आ रही है तो वेल एंड गुड, आपका DHCP प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी ये ऑथराइज़ नहीं है भाई। ठीक है, रिफ़्रेश करके देखता हूँ, नहीं चल रहा। ठीक है, तो हमें जो ऊपर लिख के आ रहा है सर्वर 2016, इस पर राइट क्लिक करना है और इसे ऑथराइज़ करना है।
ठीक है, ऑथराइज पे क्लिक करा। अब एक बार रिफ़्रेश आप करिए, यहाँ पे ग्रीन लाइट हो जाएगी। देखो, देखिए अब ये प्रॉपर्ली जो है वर्किंग कर रहा है हमारा DHCP। ठीक है, ऑथराइज इसलिए किया जाता है क्योंकि ADDS के साथ जो है DHCP अच्छे से वर्क कर पाए। ADDS उसको ऑथराइज़ करे कि भैया चलो ठीक है, आप अपना काम कर लो, हम अपना कर रहे हैं। ठीक है, साफ सीधी बात ये है, इसलिए हम उसको ऑथराइज़ करते हैं। अगर आपके सिस्टम में ADDS इंस्टॉल नहीं है, DHCP इंस्टॉल है, तो ऑथराइज अनऑथराइज का ऑप्शन देगा ही नहीं, वो डायरेक्ट वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सब चीज़ें कन्फिगर है, पूल वगैरह बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एंड द लास्ट वन OS ISO। जिस भी OS को आपको इंस्टॉल करवाना नेटवर्क के थ्रू, तो उसकी ISO आपको नीडेड रहेगी यहाँ पे। ठीक है, वो हमारे पास है सारी, विंडो 10, 11, 7, 8, XP भी है भाई मेरे पास झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, XP भी है मेरे पास, बट आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे पहले तो 10 इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, 10 इंस्टॉल करने की पूरी कोशिश रहेगी भाई। पहले तो सेटिंग में आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है CD DVD। ठीक है, SATA, इस पर क्लिक करके ऊपर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, कनेक्टेड एंड कनेक्टेड एट पावर ऑन। दोनों को आपको टिक करना है और फिर ब्राउज़ में जाके, ठीक है, यहाँ पे आपको वो अपनी वो ISO सेलेक्ट करनी है जिसे आप इंस्टॉल कराना चाहते हैं। लाइक विंडो 10 मैं अभी कराना चाहता हूँ। ठीक है, विंडो 10 की ISO हमें सेलेक्ट करनी है। नीचे जाके देखो, ये है विंडो 10, ओपन इसको कर देना है अभी, तो ये हो गया ओपन। ठीक है, ओके से मैंने कर देना है। और अब हमारे एक बार फाइल एक्सप्लोरर में जाके आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे एक ड्राइव नहीं, यहाँ पे एक हमें विंडोज़ का पार्टीशन टाइप हमें शो करेगा, जिसमें हमें सब दिखेगा कि विंडोज़ के अंदर क्या क्या फाइल है, कौन कौन सी बूटेबल फाइल्स हैं, तो वो हमें देखना है भाई। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, है ना, क्या क्या फाइल्स। ये देखिए, यहाँ पे एक DVD टाइप हमारा एक शो कर रहा है, इसे ओपन हम करेंगे। इसके अंदर आपको बूट EFI जितनी भी विंडोज़ की फाइल्स होती है वो आपको सब दिख जाएंगी यहाँ। ठीक है, तो इसी से हमारा बाकी काम रहेगा। ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे आपको जाना है, सर्वर मैनेजर में जाके, और यहाँ पे जाके अपना WDS जो कि आज की वीडियो का टॉपिक है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको नीचे देखना एक दिखेगा विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यानी WDS, इसे टिक करके आपको ऐड फीचर्स पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। भाई सर्वर में सारा खेलना प्रैक्टिकल का है। जितना आप प्रैक्टिकल वे में अपना काम करोगे, प्रैक्टिकल दोनों को टिक रखना है। ऐसे प्रैक्टिकल काम करते रहोगे ना, जितना करोगे प्रैक्टिस उतना आपको आएगा भाई। ये इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है। सिर्फ देख के सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, साथ के साथ प्रैक्टिकल करते रहो भाई। 10 बार देखो, मैं तो कह रहा हूँ वीडियो मेरी, लेकिन साथ के साथ उसे समझो कि आपको किस तरीके से सारा काम इस पर करना है। क्योंकि किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप सिस्टम एडमिन बन गए ना, तो भाई लाइफ एक तरीके से सेट है भाई, अच्छी कंपनी में अगर एडमिन हो आप। ठीक है, तो ये देखो इंस्टॉल हो गया। बाकी हम इसे क्लोज़ कर देते हैं, और हो सके तो वही रोज़ वाला डायलॉग, एक बार सिस्टम रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना। ठीक है, वो सिस्टम के लिए भी ठीक रहता है और हमारे लिए भी ठीक रहता है, बार बार परेशानी नहीं आएगी। अब नीचे लास्ट में देखोगे तो विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यहाँ पे आ गया है, इस पर हमें क्लिक कर देना है सबसे पहले। ठीक है, क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे। विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज में सर्वर्स लिख के आ रहा है, इस पर आपको एक्सपेंड करना है। यहाँ पे देखो डोमेन का नाम आ रहा है। ठीक है, इसको क्लिक करना है, राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक इस पर करते हैं, हमारे डोमेन का नाम आ रहा है और यहाँ पे लिखना है कॉन्फ़िगर। ठीक है, और ये हमें वो बता रहा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो मैंने आपको बताई ना स्टार्टिंग में, 5 रिक्वायरमेंट, 4-5, उसी के बारे में आपको बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपको कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। बस यही होता थोड़ा बहुत, मतलब स्टार्टिंग से आपको चीज़ें पता चल जाए ना, तो आपको बाद में इतनी कोई दिक्कत आने नहीं वाली भाई। उसमें वो NTFS का लिखा हुआ था, हमारा ये पार्टीशन है जो एक खाली ड्राइव, उन्होंने बोला ना 10 GB मिनिमम मैक्सिमम एक 10 GB की ड्राइव आपके पास होनी चाहिए, जो कि पूरी खाली हो कम से कम एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ से कर देना है, और यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, इसमें आपको छेड़खानी नहीं करनी है, वही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सबसे मेन का, जो भी आपको ड्राइव आपने खाली रखी है,
उसका पाथ डालना है। यहाँ पे लिखा है ना C:, ठीक है, रिमोट इंस्टॉल। तो आपको C की जगह E कर देना है, क्योंकि मेरी E ड्राइव थी, ठीक है। आपकी चाहे A है, F है, जो भी है वो आपको वहाँ डालना है। मेरी E है तो मैं E डाल रहा हूँ भाई, ठीक है। ध्यान से भाई, यहाँ पे ये मेन काम है। ये गलत कर दिया तो खेल बिगड़ जाएगा, सारा खेला हो जाएगा, ठीक है। जूम करके थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, देखो E:/रिमोट इंस्टॉल। E मेरी ड्राइव है, आपकी A हो सकती है, B हो सकती है, C हो सकती है, D E Z तक कुछ भी हो सकती है भाई आपकी ड्राइव। मेरी E है, मैंने E/रिमोट इंस्टॉल कर दिया। नेक्स्ट आपको फिर कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है टिक रहेंगी भाई, मत छेड़ना। नेक्स्ट यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपको दे रहा है, ठीक है। तो डू नॉट रिस्पॉन्ड, ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो भैया इंस्टॉल कैसे करेगा क्लाइंट में, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जिसमें लिखा है रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट, ठीक है। और इसके नीचे जो ऑप्शन दे रहा है इस पर अगर आप टिक कर दोगे तो वो सर्वर से बार बार मतलब ऑथोराइज, मतलब उससे परमिशन मांगेगा कि भैया मैं इस पर इंस्टॉल कर दूँ, ठीक है। एक तरीके से सिक्योरिटी लग जाएगी भाई। तो अभी के लिए तो मैं इसे फ़िलहाल छोड़ देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट करना है और ये इंस्टॉल देखो हो रहा है भाई, ठीक है, मतलब कन्फिगर हो रहा है, सॉरी इंस्टॉल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिनिश हमें कर देना। ये देखो यहाँ पे कुछ फाइल्स आपको दिख रही होंगी। इंस्टॉल फर्स्ट फाइल है इंस्टॉल इमेजेस, इस पर आपको राइट क्लिक करना है, अभी खाली है ये। ऐड इंस्टॉल इमेजेस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट आपको कर देना है। नेम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे पाथ मांग रहा है भाई, ब्राउज़र में करना। और वो फाइल जो हमने अभी विंडो 10 सेलेक्ट करी थी ना, उसकी एक फ़ाइल होती है, वो हमें यहाँ पे देनी है जिससे विंडो इंस्टॉल होगी। नीचे जाएंगे और ये देखिए DVD ड्राइव लिख के आ रहा है विंडो 10 का, इस पर डबल क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको 64 बिट में इंस्टॉल करनी है या 32 बिट में। फ़िलहाल मैं चलता हूँ भाई 32 बिट पे मैं चलता हूँ इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। 32 बिट बेटर है अभी के लिए, या 32 नहीं तो 64 हम कर सकते हैं, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। 32 पे हम चलते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सोर्सेस, कोई भी OS आप इंस्टॉल करेंगे सोर्सेस का ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। सोर्सेस पर डबल क्लिक आप कर देंगे तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल इमेजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फ़ाइल मिलेगी install.vim, इस पर क्लिक करके आपको ओपन कर देना है भाई। बस यहाँ पे ये वाला काम ख़त्म हो गया इंस्टॉल वाले का, ठीक है। और नेक्स्ट आपको कर देना है। तो यहाँ पे सारे दिखा रहे हैं कि भैया आपकी फ़ाइल के अंदर इतने सारे वर्जन्स हैं, इतने सारे वो हैं कि कौन कौन सी आपको इंस्टॉल करनी है, कौन सी इंस्टॉल करनी है। तो मैं फ़िलहाल प्रो रखता हूँ इसमें, बस बाकी सारी अनटिक कर देता हूँ। बस प्रो वाले को टिक रहने दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई प्रो इंस्टॉल हो, बस और कोई मैं चाहता ही नहीं, ठीक है। प्रो को टिक छोड़ दिया है मैंने और नेक्स्ट मैं कर दूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट करा, ये दिखा रहा है ये आपने सेलेक्ट करा है, दोबारा नेक्स्ट कर देंगे भाई। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। देखो यहाँ पे एक एरर आ गया भाई, द स्पेसिफिक इमेज फाइल इज़ करप्टेड और डैमेज्ड। अब मेरे केस में क्या हुआ ना, जो मेरी विंडो 10 की ISO फाइल थी वो करप्ट हो चुकी है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है फाइल्स में, जिस वजह से ये इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब कन्फिगर नहीं हो पा रहा है। तो उसके ये दिक्कतें आपको आ सकती है, एक बार और मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। तो यही जो है एक IT एडमिन का काम है कि किस तरीके से इसको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करे लोगों को, क्लाइंट्स को, ठीक है। सब चीज़ अनटिक कर रहा हूँ पहले मैं, सिर्फ प्रो मेरे इसमें सेलेक्ट रहेगा भाई, और नेक्स्ट मैं कर दूँगा इसके बाद, ठीक है। अभी भी सेम एरर दिया, देखो अभी भी सेम एरर दे रहा है, स्पेसिफिक इमेज फाइल इज़ आइदर इनवैलिड और डैमेज करप्ट, सॉरी, ठीक है। तो ये दिक्कत है, कोई नहीं, हम इसे चेंज कर देते हैं भाई। जो हमारी सर्वर है इस पर हम इसके नेम पे राइट क्लिक हम करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे एक सर्वर का हमारा नाम दिखेगा, अभी जो ये वाली फ़ाइल थी ना हमारी ये करप्ट हो चुकी है। सर्वर का नाम जो दिख पहले इसे इजेक्ट आप कर दो, ये सेफ़ वे होता है यूज़ करने का भाई। इजेक्ट हो गई है, राइट क्लिक करना है, सेटिंग में आपको जाना है, CD DVD SATA पे जाना है,
ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ब्राउज़ पे आपको क्लिक करना है। पहले ये 2 ऑप्शन तो टिक रहने ही चाहिए भाई। ब्राउज़ पे क्लिक करके अब की बार मैं ले लेता हूँ विंडो 8.1, 8 मतलब बेसिकली, ठीक है। विंडो 8 ले लिया और इसे ओपन कर देना भाई। यहाँ से नीचे से ओके करो, ठीक है। ये आपका हो गया है भाई, ठीक है। अब विंडो 8 की आपको विंडो 8 की यहाँ पे फाइल्स दिखेंगी। अब आई होप कि कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, बाकी आएगी तो हम बैठे हैं भाई, सॉल्व करेंगे। सॉरी, WDS में चलना है, सर्वर को एक्सपेंड करना सबसे पहले। तो ये ओपन था तो इसे ही ओपन कर लेते हैं। इंस्टॉल इमेजेस पर राइट क्लिक, ऐड इंस्टॉल इमेज, नेम कुछ भी दे दो, नेक्स्ट कर दो, ठीक है। ब्राउज़ करके अब यहाँ पे हमें 64 या 32 बिट का ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि विंडो 8 है। ऑलरेडी मैंने 32 में डाउनलोड कर रखी है। सोर्सेज में जाके यहाँ पे डायरेक्ट install.wim विम, इस पर क्लिक करके ओपन कर दो भाई और नेक्स्ट करते चले जाओ। ये इंस्टॉल हो जाएगी एग्जैक्टली। ये ऑलरेडी एक ही दे रहा प्रो वाला वर्जन ना, मैंने डाउनलोड ही प्रो करा। अब ये देखो, ये प्रॉपर हमारे में इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो हो गया इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ से आपको इसको फिनिश पे क्लिक कर देना और इसके नीचे इंस्टॉल इमेजेस के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा बूट इमेजेस। तो भैया इस पर आपको राइट क्लिक अप कर देना है और सेम वैसे ही करना है जैसे आपने अभी इंस्टॉल इमेजेस के लिए करा। ब्राउज़ पे जाके अब यहाँ पे install.vim को सिलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है boot.vim। ये फाइल आ रही है नीचे, boot.vim install.vim की तरह। ओपन कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना भाई, नेक्स्ट करो। ये आपका इंस्टॉल होने लगेगा, कॉन्फ़िगर होने लगेगा, ठीक है। जब तक हो रहा है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, लिंक्डइन प्रोफाइल सब चीज़ का आपको लिंक दिया है भाई, फॉलो कर लो यार, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो भाई, हमें भी छोटे क्रिएटर हैं यार, क्या हो गया। फिनिश कर देना भाई। ये आपका बूट वाला भी सीक्वेंस पार्ट कंप्लीट हो चुका है भाई, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे सर्वर का नाम जहाँ पे आ रहा है ब्लैक डॉट आपको दिख रहा होगा, मतलब अभी ये वर्किंग नहीं है, एक्टिव नहीं है भाई। इस पर आपको क्लिक करके राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक जैसे ही आप करेंगे कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे, इसमें आपको ऑल टास्क में जाके स्टार्ट कर देना है भाई। अब ये ग्रीन हो जाएगा, मतलब आपका WDS एक्टिवली एंड प्रॉपरली वर्किंग है, ठीक है। ग्रीन हो गया, लाइक DHCP जैसे आपका काम कर रहा था, ठीक है। वीडियो में नहीं बताया बट आप एक बार क्रॉस चेक सारी चीज़ें कर लेना भाई। मैं तो ठीक है, मतलब मैंने देखा, ध्यान नहीं दिया उतना अभी, बट ठीक चल रही थी सारी चीज़ें ना, इसलिए। ये हो गया हमारा सारा कुछ इंस्टॉल। अब एक नई क्लाइंट मशीन जो है वो क्रिएट करेंगे भाई, जिस पर हम टेस्ट कर सकें कि कैसे क्या काम करेगा। अब नई मशीन क्लाइंट क्रिएट करते वक्त हमें यहाँ पे ISO सेलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि ISO तो हम नेटवर्क के थ्रू उठाने वाले हैं, सर्वर के थ्रू। तो नीचे आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, इस पर क्लिक करना और विंडोज़ 8 अभी हमारी है तो इसको विंडो 8 आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कर देना, नाम आपको दे देना, पाथ आपको चेक कर लेना है, देख लेना है कि कहाँ आप ये फाइल इसकी रखना चाहते हैं, कहाँ ये इंस्टॉल करना चाहते हैं OS, ठीक है। तो मैं इसको F में कर लेता हूँ, एक फ़ोल्डर यहाँ पे मैं बना देता हूँ Win8 के नाम से, चलो मैं बना देता हूँ ये। ओके कर देना है सेलेक्ट करके फ़ोल्डर को, ठीक है। नेक्स्ट आपको करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। रैम बहुत है, काफ़ी है इसके लिए 1 GB, नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, ब्रिज कनेक्शन को सेलेक्ट करना है, ब्रिज नेटवर्किंग SATA इसमें सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे इसको मैं स्पेस 20 GB का दे देता हूँ, चलो नेक्स्ट। ब्राउज़ करके यहाँ पे आपको वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जो अभी आपने बनाया Win8 वाला, और इसे ऊपर सेव कर देना, फिनिश कर देना भाई, ठीक है। ब्रिज कनेक्शन इसलिए सेलेक्ट करा है यहाँ पे क्योंकि हम VMware पे काम कर रहे हैं, तो एक ही लाइन में लाने के लिए उसको ब्रिज कनेक्शन का यूज़ किया गया है नेटवर्क का। बाकी लाइन में हो, फिज़िकल सिस्टम अपने रियल होस्ट पे इंस्टॉल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा उसमें। अब इस वी मशीन वर्चुअल मशीन पे आपको
ओपन करना है भैया। पावर ऑन की से कमांड दो, लेकिन नॉर्मल पावर ऑन नहीं करना, आपको जाना है इसके बायोस में। ठीक है, राइट क्लिक इस पर करो, पावर पे जाओ और यहाँ पे पावर ऑन टू फर्मवेयर कर दो। इससे क्या होगा, स्टार्ट होगी लेकिन डायरेक्टली फर्मवेयर में आपके बायोस में ये एंटर कर जाएगा। ठीक है, यस इसे कर देना भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बायोस में गए, बूट सीक्वेंस आपको यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो नेटवर्क बूट फ्रॉम इंटेल लिखा है ना, इसको सबसे ऊपर लाना है और हार्ड डिस्क को सेकंड नंबर पे कर देना है आपको। ठीक है, क्योंकि पेन ड्राइव से नहीं कर रहे हैं हम, नेटवर्क के थ्रू बूट कर रहे हैं, तो नेटवर्क वाला पार्ट सबसे ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू ये बूट करेगी आगे भी। ठीक है, NIC कार्ड जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू ये सब चीज़ें इंस्टॉल होने वाला है। एक लैन के थ्रू ये सब इंस्टॉल होगा, तो मे भी थोड़ी सी स्पीड कम हो, बट नेचुरल है, सब ठीक रहेगा। फिज़िकली आपको कोई चीज़ करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है, सेफेस्ट वे है एकदम परफेक्टली। F10 करूँगा, यस कर दूँगा भाई, सेव हो गया। अब यहाँ पे आपको F12 दबाने के लिए बोलेगा, तो भाई बिना देरी किए आपको F12 दबा देना है। देर करोगे तो ये जो आपका जो काम था ना, अबॉर्ट कर देगा, मना कर देगा कि भैया मैं नहीं बढ़ रहा आगे, आप नहीं कर रहे काम ढंग से, हमें देर कर रहे हो, हमारे भी टाइम बर्बाद कर रहे हो और खुद का भी, ऐसा ये बोल देगा और कट कर देगा। तो अब इसे दोबारा से रीस्टार्ट करो मशीन को। ठीक है, और जल्दी हो सके तो F12 दबा देना भाई, बोलते ही इसके। F12 यहाँ पे प्रेस कर दिया तो देखो सर्वर से फ़ाइल उठा रहा है अभी ये, और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चालू कर रहा है। ठीक है, सर्वर से देखो फाइल उठा रहा है, लोडिंग फाइल, हमारे सर्वर का IP दिखा रहा है, फाइल पाथ दिखा रहा है, boot.vim है ना, जो हमने फाइल वहाँ पे रखी थी अपनी। देखो चल रहा है अभी ये भाई। अगेन बोल रहा हूँ यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई। गर्ल्स को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है क्या? देख लो आ गया भाई ये। इंडियन हूँ भाई, इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, वही मैं भी सेलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर देते हैं भाई। बाकी यहाँ ये सर्वर का देखो ऑथराइजेशन मांग रहा है, ऐसे ऊपर बता भी रहा है कि किस तरीके से आपको डालना है। सर्वर का यूज़र नेम तो हमें पता ही है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर। स्पेलिंग काफ़ी लोग भूल जाते हैं भैया, लिख लो, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। इस वर्ड की आपको पूरे दिन में इतने बार ज़रूरत पड़ेगी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बस क्या बताऊँ। एडमिनिस्ट्रेटर @ अपने डोमेन का नाम, और नीचे डाल दो भैया पासवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए रट लो दिमाग में इसे। इसकी गलती की वजह से फिर आप कमेंट करोगे कि भैया काम नहीं करा आपका ट्यूटोरियल, ऐसा बोलोगे आप। देखो एक वो दिखा रहा है Windows 8 1 Pro, नेक्स्ट इसे कर देना भाई। स्पेस अनएलोकेटेड दिखा रहा है, 20 GB जो हमने बनाया था, पूरे को एक ड्राइव बना देते हैं भाई, वॉल्यूम बना देते हैं पूरी 20 GB की। अप्लाई कर दो, पूरा ये आपका एक वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पार्टीशन में, सॉरी, नेक्स्ट कर देना इस पर, तो आपकी Windows 8 जो है वो इंस्टॉल होनी चालू हो जाएगी। ठीक है, वो सिस्टम रिजर्व है, नेक्स्ट कर देना है। इंस्टॉलेशन चालू हो गई। बाकी आप लोगों को यहाँ से इंस्टॉल करना तो आते ही होगा यार, बेसिक है। अगर कोई बंदा WDS की वीडियो देखने आ रहा है तो उसे बहुत सी चीज़ें सर्वर की आती हैं, जब जाके वो WDS तक पहुँचा है। कोई अगर ऐसे ही देखने आ रहा है मज़े मज़े में, तो बस फिर वो मज़े ही करेगा भाई ज़िंदगी में, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और भाई सीखने में भी मेहनत लगती है ना। यहाँ पे अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना जो भी आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे भी कर देना। और ये Windows 8 है, कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई ये वाली विंडो हमने नहीं देखी। ठीक है, सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, लाल बटन दबा दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, थोड़ी मोटिवेशन हमारी भी बढ़ाओ भाई। कैसे कैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें भी दिखा दो भाई। ठीक है, अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लिया है मैंने अभी, रियल वाला। नेक्स्ट, एक्सेप्ट करेंगे इसे। ये देखो, इसी का नाम दे दो भाई,
जो भी आपको देना है। रोहित दे दिया हमने, रोहित सानू। नेक्स्ट कर देना, ठीक है। कस्टमाइज, दो ऑप्शन है, कस्टमाइज या यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग, ठीक है। तो ये देख लेना, आपको किस हिसाब से चाहिए, तो मैं यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग ही कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं भाई। चेकिंग योर इंटरनेट कनेक्शन, वही यहाँ पे सर्वर से कनेक्शन भी एक तरीके से चेक ही कर लेगा सब चीज़ें, ठीक है। लैन में सिस्टम रहना चाहिए भाई, उसके बिना इंस्टॉल नहीं होगा, नहीं होगा। पहले भी आपको बताया, अभी भी बता रहा हूँ भाई। बाकी यही काम है बेसिकली, इसी तरीके से ये नेटवर्क के थ्रू ये इंस्टॉल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, कोई नहीं, लोकल अकाउंट क्रिएट कर देंगे, न्यू अकाउंट। यहाँ से नया अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, नाम, पासवर्ड, यूज़र नेम, हिंट जो भी देनी है वो दे दो, जो सबको याद रहे। वैसे भी डेमो पर्पज़ के लिए आप करोगे तो एक बार इंस्टॉल आप करके देख लेना, ठीक है। बाकी भाई यही था आज की वीडियो में। टॉपिक आगे के लिए मुझे बता दो सर्वर में और क्या बनाने। भाई लिनक्स के लिए आप लोग बोल रहे हो यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगा भाई, आता है मुझे लिनक्स भी। लेकिन मैं पहले सोच रहा हूँ ना, एक एक करके सारी प्लेलिस्ट बनाऊँ, सीरीज़ बनाऊँ। अभी जैसे सर्वर मेरा चल रहा है तो सर्वर ही आपको मैं बताऊँ। अभी कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त, तो भाई सर्वर ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं, है ना। लिनक्स के साथ मिलेंगे एडवांस लेवल। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना चैनल भाई आप लोग, ठीक है। आइकन्स के लिए ये कर रहा हूँ, आइकन्स इससे स्क्रीन पर आ जाएंगे। बाकी और कोई काम नहीं है। एक ड्राइव बनाई थी वो आपको यहाँ शो हो जाएगी, एक ही ड्राइव हमने बनाई थी, आपको इंस्टॉल करते वक्त देखा होगा आपने, ठीक है। ये अपना सर्वर। बस भाई आज की वीडियो में यही था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक यहाँ से बता देना, कोई भी कन्फ्यूज़न रह गई हो, कमेंट सेक्शन ऑलवेज़ ओपन है, कमेंट में आप मेरे को बता देना। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी है, डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है। तो देख लूँगा फिर मैं कि क्या सॉल्यूशन आपको दे सकता हूँ। जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।